आज रिया बहुत खुश थी। सुबह से फ्रेश होकर तैयार हो रही थी, तभी मोबाइल पर राहुल का फोन आया। रिया प्यार से बोली, ओ हीरो, कितना टाइम लगेगा, मैं कब से तैयार बैठी हूँ। राहुल ने थोड़े गंभीर स्वर में कहा, सॉरी यार, आज शादी नहीं हो सकती, मुझे अभी एक बहुत बड़ी डील के लिए बाहर जाना पड़ेगा, तो हम शादी का प्रोग्राम किसी और दिन करेंगे। रिया रूखे स्वर में बोली, क्या, मैंने आज के लिए कितने प्लान बनाए थे, कितने सपने देखे थे, लेकिन तुमने। ये कहकर रिया ने मोबाइल जमीन पर पटक दिया और सारा सामान अस्त व्यस्त कर अपने बेडरूम में चली गई। थोड़ी ही देर में डोरबेल बजी। रिया उस समय रो रही थी। फिर अपने आंसू पोंछते हुए दरवाजा खोला तो देखा राहुल बाहर खड़ा था। उसके हाथ में एक सूटकेस था। अब क्यों आए हो, चले जाओ अपनी डील के लिए, रिया रोते हुए बोली। फिर राहुल बोला, सॉरी, मैं तो तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। कैसा सरप्राइज, रिया उत्सुकता से बोली। यही कि हम आज ही शादी करेंगे, लेकिन अलग तरीके से, राहुल बोला। अलग तरीके से? हाँ, लेकिन उसके बारे में बाद में बताऊंगा, अभी तुम तैयार हो जाओ, देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या लाया हूँ। रिया ने बैग खोलकर देखा तो उसकी आंखें चमक उठी। बैग में नौल का हार, कंगन, हीरे जड़ी रेशमी साड़ी और भी बहुत कुछ था। उसे देखकर रिया चहक उठी, वाह, ये तो बहुत सुंदर है। तब राहुल प्यार से बोला, जब तुम इसे पहनोगी तब यह और भी सुंदर लगेगा। रिया बोली, अच्छा, तुम थोड़ी देर यहाँ बैठो, मैं तैयार होकर आती हूँ। रिया अंदर जाती है और राहुल वहीं बैठ जाता है। तभी रिया का टूटा मोबाइल वाइब्रेट होता है, जिसमें राहुल का कॉल आ रहा था। ये देखकर वहां खड़े राहुल ने कुटिल मुस्कान के साथ उस मोबाइल को पैरों से कुचल दिया। रिया और राहुल आधे घंटे बाद गाड़ी में बैठकर कोर्ट की तरफ निकल पड़ते हैं। रिया बहुत एक्साइटेड थी। तभी राहुल ने गाड़ी कोर्ट की तरफ न ले जाकर दूसरी तरफ मोड़ दी। रिया चौंक कर बोली, अरे राहुल, कोर्ट जाने का रास्ता तो उधर है। राहुल ने कहा, मुझे पता है, लेकिन मैं तुम्हें एक और सरप्राइज देना चाहता हूँ, थोड़ा इंतजार करो, सब पता चल जाएगा। थोड़ी ही देर में गाड़ी एक भव्य और विशाल बंगले पर जाकर रुकी। रिया हैरानी से बोली, राहुल, ये कहाँ ले आए? राहुल बोलता है, अंदर चलो, सब पता चल जाएगा। दोनों अंदर जाते हैं। मुख्य द्वार पर लोग उनके स्वागत के लिए खड़े थे। तभी एक महिला आरती लिए उनके पास जाती है और कहती है, अरे वाह, क्या बहू ढूंढ कर लाया है राहुल, ये तो हीरा है, हीरा। रिया को समझने में देर नहीं लगी कि यह राहुल का घर था और वे लोग उसके परिवार। वह राहुल से बोली, तुमने मुझे अपनी फैमिली के बारे में पहले क्यों नहीं बताया? राहुल रिया को समझाते हुए बोला, ताकि तुम मुझसे शादी करो, मेरी दौलत देखकर नहीं। अच्छा, अब बातें बहुत हो गई, अब अंदर चलो, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है, राहुल की माँ बोली। रिया ने कहा, तो हमारी शादी यहीं होगी? राहुल ने कहा, हाँ, यही सरप्राइज है, हमारी शादी यही हमारे घर में होगी। सब अंदर जाते हैं। रिया अंदर के नजारे को देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। पूरे बंगले को फूलों से सजाया गया था। रिया ये सब देखकर बहुत खुश थी। शादी का मंत्र चल रहा था। रिया का सर साड़ी से ढका था। थोड़ी देर बाद राहुल ने रिया को हार पहनाया। फिर रिया ने राहुल को हार पहनाने के लिए अपना सर ऊपर किया तो वह चिल्ला पड़ी। वह राहुल नहीं था, बल्कि उसकी जगह एक खूंखार शैतान खड़ा था, जो बेहद डरावना लग रहा था। उसे देखकर रिया चीखते हुए भागने लगी। तभी उसने देखा वहां मौजूद सभी आदमी शैतान बन गए थे और रिया को देखकर मुस्कुरा रहे थे। दरअसल वह शैतान का बिछाया जाल था, जिसमें रिया फंस चुकी थी। रिया गेट से बाहर निकलने वाली थी कि उसके पापा की आवाज सुनकर ठिठक गई। पीछे मुड़कर देखा तो मंडप में उसके पापा को वह शैतान पकड़ रखा था। उसे देखकर रिया दौड़ते हुए अपने पापा के पास पहुंची। तब वह शैतान बोला, अगर अपने पापा को जिंदा देखना चाहती हो तो मुझसे शादी करनी होगी। रिया अपने एकमात्र परिवार, अपने पापा के लिए शादी के लिए तैयार हो जाती है। रिया रोते हुए उस शैतान के गले में वरमाला पहनाती है और फेरों के लिए खड़ी हो जाती है। मांग भरने के लिए वह शैतान सिंदूर ढूंढने लगा, लेकिन उसे सिंदूर नहीं मिला। वह गुस्से से चिल्लाता हुआ बोला, सिंदूर कहाँ है? उसका आवाज पूरे बंगले में गूंजने लगा। तभी उसने रिया के पापा के जेब में सिंदूर का पैकेट देखा, जो उन्होंने अपनी बेटी को शादी से बचाने के लिए छुपाया था। वह शैतान हंसते हुए अपने हाथ में पकड़ी तलवार से रिया के पापा का गला काट देता है और उनके खून से रिया की मांग भर देता है। अपने पापा की हालत देख रिया जोर से चिल्लाकर बेहोश हो गई। होश आया तो वह अस्पताल में थी। राहुल उसे जगाने की कोशिश कर रहा था। रिया के होश में आते ही वह बोला, क्या हुआ डियर, तुम बेहोश कैसे हो गई? रिया राहुल को देखकर उससे दूर होते हुए बोली, तुम
तो शैतान हो, क्या चाहिए मुझसे? राहुल हैरानी से, क्या हो गया है तुम्हें? मैं हूँ तुम्हारा राहुल। मैंने जब तुम्हें फोन लगाया तब तुमने उठाया ही नहीं। मुझे तुम्हारी चिंता होने लगी, इसलिए मीटिंग से जल्दी आकर तुम्हारे घर गया तो तुम बेडरूम में बेहोश पड़ी थी। रिया, तो वो सब क्या था? क्या वह एक सपना था? तभी रिया के पापा के पड़ोसी दौड़ते हुए रिया के पास आए और बोले, बिटिया, अब तुम्हारे पापा नहीं रहे, किसी ने उनका गला काट कर मार डाला है। रिया को झटका सा लगा। वह हकलाते हुए बोली, इसका मतलब वह सपना नहीं था। क्या हुआ रिया, कहाँ खो गई? राहुल बोला। रिया बोलती है, कुछ नहीं, वो बस। राहुल ने कहा, अच्छा ये सब छोड़ो, ये बैग तुम्हारा है क्या? रिया चौंक कर बोलती है, कौन सा बैग? राहुल ने बोला, जो तुम्हारे पास पड़ा है, देखो तो क्या है इसमें। राहुल बैग खोलता है, जिसे देखकर रिया डर जाती है। वहाँ वही जेवरात थे जो उसने उस शादी में पहने थे। मतलब ये वाकई में सपना नहीं, सच था। राहुल कहता है, अरे वाह, ये कीमती जेवरात आखिर किसके हो सकते हैं? रिया ने कहा, अरे हाँ, जब पापा की मौत की खबर देने हमारा पड़ोसी आया था ना, उसी ने लाया होगा। ये हमारी पुश्तैनी आभूषण है। राहुल ने कहा, अच्छा तुम आराम करो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। रिया फिर उसी बात पर खो गई। ये कैसे हो सकता है? ये 21वीं सदी है। नहीं नहीं, ये जरूर मेरा भ्रम है। तभी रिया के कमरे में कुछ हलचल सी हुई और वहाँ एक डरावना प्रेत आकर खड़ा हो गया। वही शैतान था जिससे रिया ने शादी की थी। कैसी हो रिया, अपने ससुराल नहीं चलना क्या? रीना डर के मारे कुछ न बोल पाई, बस बुत बनकर खड़ी रह गई। चलो ठीक है, 2 दिन बाद मैं तुम्हें इस दुनिया से ले जाऊंगा हमारी दुनिया में, वहाँ हम खुशी खुशी रहेंगे, शैतान ने कहा। उस प्रेत के जाने के बाद भी रीना वहीं पड़ी रही। जब होश आया तो उसने तुरंत राहुल को फोन किया। हेलो राहुल, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, रीना ने कहा। राहुल ने हंसते हुए कहा, क्या यार रीना, जब हमारी शादी रुक गई तो तुम मुझे इस तरह डरा रही हो? जल्दी से शादी कर लो, नहीं तो तुम्हें भूत ले जाएगा। रीना ने गंभीर स्वर में कहा, नहीं राहुल, मेरी बात सुनो। राहुल ने बात काटते हुए कहा, कल सुबह तैयार रहना, हम शादी करेंगे। अब गुड नाइट। ऐसा कहकर राहुल ने फोन काट दिया। रीना इस बात को भुलाने की कोशिश करने लगी और शादी की तैयारी में जुट गई। अगले दिन दोनों ने कोर्ट में शादी की और घर आ गए। घर आते ही राहुल ने एक कागजात पर रीना से साइन करने के लिए कहा। ये शादी के प्रमाण करने के लिए जरूरी है। राहुल का व्यवहार अचानक बहुत गुस्से वाला लग रहा था, जिससे रीना घबरा गई। साइन करने के बाद रीना अपने कमरे में चली गई। वहाँ लाइट बंद थी। जब लाइट ऑन की, बेड पर वही शैतान बैठा था दूल्हे के गेटअप में। मैंने कहा था ना कि तुम मेरी हो, तुम्हारी शादी मुझसे हुई है, फिर तुम उस लड़के से शादी क्यों की? शैतान ने कहा। रीना कांपते हुए बोली, मैं। शैतान ने गुस्से में कहा, मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो 2 दिन हो गए मेरे साथ। ऐसा कहते ही कमरे के चारों ओर धुआं फैल गया और रीना बेहोश हो गई। अगले दिन राहुल बैठा टीवी देख रहा था, जैसे रीना के गायब होने का उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। तभी वहाँ पुलिस अधिकारी आए और राहुल को घेर लिया। यू आर अंडर अरेस्ट। राहुल घबराते हुए बोला, पर सर मैंने क्या किया है? तभी पुलिस के पीछे से एक लड़की बाहर आई। उसे देखकर राहुल चौंक गया। रीना ने ठंडे स्वर में कहा, क्यों चौंक गए ना मुझे देखकर? राहुल भागने की कोशिश करता है लेकिन पुलिस उसे पकड़ लेती है। राहुल ने चीखते हुए कहा, तुम्हें कैसे पता मेरे प्लान के बारे में? रीना ने शांत स्वर में कहा, मैं इतनी भी नादान नहीं हूँ कि तुम मुझे किसी भी कागजात पर साइन करवाओ और मैं उसे पढ़ूं नहीं। जब मैंने देखा तो वो प्रॉपर्टी के पेपर थे, लेकिन मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब तुम फोन पर बात कर रहे थे तब मैंने सब सुन लिया और पुलिस को खबर कर दी और तुम्हारे उस शैतान वाले खेल का पर्दाफाश कर दिया। फिर रीना रोते हुए बोली, तुमने मेरे पैसों के लिए मेरे पापा को मार डाला, तुमसे अच्छा तो शैतान है। पुलिस ने पूछा, बताओ कैसे किया ये सब? राहुल ने थके हुए स्वर में कहा, हम ऐसे ही परिवार का तलाश करते हैं और उन्हें अपने जाल में फंसा कर लूटते हैं। रीना भी बहुत अमीर थी, इसलिए उसे मारकर मैं उसकी संपत्ति हड़पना चाहता था। रीना ने राहुल की ओर घृणा से देखा और बोली, तुम्हारा खेल खत्म हो गया है, अब तुम्हें सजा मिलेगी। पुलिस राहुल को गिरफ्तार कर लेती है और रीना के चेहरे पर संतोष की एक झलक आ जाती है। उसने अपने पापा की मौत का बदला ले लिया था और खुद को उस भयावह छलावे से आजाद कर लिया था।